भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर गरीबों की कमर तोड़ने में जुट गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3.5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन कठिन बना दिया है और अब बीपीएल के लिए नए नियम लागू कर गरीबों को सरकारी योजनाओं के बाहर करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा बीपीएल के लिए जिन नए नियमों को लागू करने की तैयारी की जा रही है, उनके प्रभावी होते ही बड़ी संख्या में वर्तमान बीपीएल परिवार सूची से बाहर हो जाएंगे। इससे सबसे अधिक नुकसान उन वास्तविक और गरीब परिवारों को होगा जिन्हें सरकारी सहायता की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कोई प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई गरीब विरोधी रणनीति है। प्रदेश भाजपा सरकार ने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह सरकार प्रदेश को व्यवस्था पतन की ओर धकेल रही है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी जी राम जी योजना लागू की गई, जिसके तहत 125 दिन की रोजगार गारंटी सहित कई सुविधाएं दिहाड़ीदार और गरीब परिवारों को दी जा रही है। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार इन योजना को लेकर भी गांवों के गरीबों को भ्रमित कर रही है। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि इससे पहले मनरेगा योजना में भी प्रदेश सरकार ने अपना अंशदान समय पर न देकर ग्रामीणों और गरीबों को उनके हक से वंचित रखा है और सारा दोष केंद्र सरकार पर यह सरकार मरती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार का रवैया वही है, जिम्मेदारी से बचना और केंद्र पर आरोप लगाना। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो एक बार फिर से गरीबों की कमर तोड़ने के अंदर जुट गई है। जहां पिछले 3-3.25 साल में आम आदमी का, गरीब आदमी का, सामान्य नागरिक का जीना दूभर इस सरकार ने किया है, वहीं बीपीएल के नए नियमों को लागू करने की तैयारी कांग्रेस की सरकार ने की है। और ये जो बीपीएल के नए नियम हैं, इन नियमों के इम्प्लीमेंट होने के साथ ही बड़ी मात्रा में वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी में वर्तमान में हैं और उनकी संख्या में बड़ी गिरावट आने वाली है, यानी जेन्युइन लोग जो नितांत गरीब हैं, वो लोग भी बीपीएल की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। ये सोची समझी रणनीति के तहत है। जो ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन नहीं, गरीबों के लिए व्यवस्था पतन की तैयारी के अंदर वर्तमान सरकार जुटी है। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने नई योजना के नाम पर जी राम जी योजना दी, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए 125 दिन की दिहाड़ी का प्रावधान है और अनेक प्रकार की सुविधाएं उन लोगों को, दिहाड़ीदार लोगों को उसमें उपलब्ध कराई गई। परंतु प्रदेश की सरकार जिस तरह मनरेगा के अंदर अपना हिस्सा ना डाल करके मनरेगा के लाभ से हमारे ग्रामीणों को, गरीबों को वंचित रख रही थी और उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही थी, उसी तरह से जो जी राम जी योजना है उसके बारे में भी ये अनर्गल बयानबाजी करके वास्तव में गांव के गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। और केंद्र की सरकार ने आपदा की दृष्टि से आपदा प्रभावित गरीबों के लिए जो हजारों करोड़ रुपए की राहत दी है, उस राहत को भी लोगों तक पहुंचाना
ये मुनस्सर नहीं कर रहे हैं, उसकी बंदरबांट हो रही। हम आरोप लगा रहे हैं कि आपदा का जो पैसा है उसकी बंदरबांट हो रही है। जहां पर वो प्रभावित लोग हैं वहां पैसा लगना चाहिए, वहां नहीं लग रहा। प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा। और प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास नहीं हो रहा है। इस प्रकार केंद्र की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की सरकार, श्री अमित भाई शाह जी की सरकार ने जो 5,300 करोड़ और 601 करोड़ रुपया जो प्रदेश की सरकार को दिया, उस पैसे का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है।